हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 and 3 वेरिएबल्स। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका मैट्रिसेस का, और इसमें से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आस्क किया जाता है, पूछा जाता है आपसे। तो ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से समझना है और करना भी है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो देखिए हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं जो हमारी जो भी इक्वेशन इस टाइप की होती है, देखिए 2 वेरिएबल में है हमारी इक्वेशंस, 5x - 7y = 2, 7x - 5y = 3। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज हुआ है, x और y का। तो जब आपके 2 वेरिएबल होंगे तो आपकी इक्वेशन भी 2 होगी, और जब आपके 3 वेरिएबल होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है, देखिए 3 वेरिएबल हमें गिवन है, तो यहाँ हमें 3 इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वर्किंग रूल लिखा है सारे क्वेश्चंस के लिए, सेम वर्किंग रूल रहेगा। हम सबसे पहले कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चन का मीन्स है कि जिसमें हमारा यूनिट, देखिए हमारी जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, यानी ये इक्वेशंस दी होती है, इसके 3 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, 3 टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की भी कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, वाई की भी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी इस केस में। इसी तरीके से इस केस में एक्स वाई जेड की एक डेफिनेट वैल्यू कुछ आ जाएगी, आपकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। भाई एक्स आपका 2 आ गया, वाई 3 आ गया, जेड 5 आ गया। इट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, फिक्स वैल्यू। एक होता है फिर हमारा सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इनको सेटिस्फाई करवा दे, तो हम कहते हैं हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन क्या है? नो सोल्यूशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम ये भी बोलते हैं कि जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पर हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं जब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और जब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है। तो देखिए जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम बोलेंगे हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और तीसरा केस होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए, यानी एक्स की भी एक से ज्यादा वैल्यू आए, वाई की भी एक से ज्यादा वैल्यूज आए, जेड की भी एक से ज्यादा वैल्यूज आए, जो इन इक्वेशन को क्या कर रही हो? सेटिस्फाई कर रही हो, तब हम ये बोलते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है। तो इस तरीके से हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं इक्वेशन को सोल्व करते समय। तो हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करते हुए। तो ये वर्किंग रूल रहेगा। देखिए पहला स्टेप सबका सेम रहेगा, जो इक्वेशन हमें दी होगी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना होता है पहले वो सीखिए। देखिए पहला स्टेप करने जा रहे हैं क्वेश्चन का। तो आप देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है आपकी फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट रो में लिखेंगे। देखिए एक्स का कोफिशिएंट 5 है या वाई का कोफिशिएंट -7 है, तो ऐसे लिखा जाएगा आपका। राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे, अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 7 है, ये सेकंड रो में लिखा जाएगा, और वाई का कोफिशिएंट -5 है तो यहाँ लिखा जाएगा, यानी आपकी 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इतना आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ में हम क्या लिखेंगे? एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें जो वेरिएबल है वो आएंगे आपके, और ये हमारे वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई है। ए और बी भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, जो भी होंगे तो वो आपको लिखना होगा। और राइट हैंड साइड में भी कॉलम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और राइट हैंड साइड में भी आपको ये जो दिया होगा वो ऐसे डायरेक्ट लिखना है इस फॉर्म में। तो देखिए ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में हो गई इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिस्टम आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो यही बनेगा, आप देख सकते हैं। देखिए 5x - 7y = 2, और जब आप इस रो की इस कॉलम से करेंगे 7x - 5y = 3। तो ये हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। अब 3 × 3 की मैं करवा देता हूं आपको। देखिए अब इसकी अब ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देखिए कितना है? 1 है। वाई का कोफिशिएंट 2 है। जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 1 है। जब भी वेरिएबल दिया होगा उसके आगे कुछ ना लिखा हो, इट मीन्स वो 1 है।
अब यहाँ पर देखिए x का वेरिएबल 1 है, अब ध्यान से समझना, देखिए y नहीं है तो, लेकिन y नहीं है तो इट मीन्स y क्या है, यानी ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है x प्लस 0y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। ये इट मीन्स ये ऐसे है, और इट मीन्स यहाँ पर ये कैसे है 2x माइनस 3y प्लस 0z इक्वल टू 1, ये इस तरीके से है। तो आप देखिए एक्स वाई जेड सारों को लिखना जरूरी है, सभी के कोफिशिएंट लिखने जरूरी है। तो यानी यहाँ पर क्या बना 0 आपका बना और 3 बना, यहां से क्या बना 2 माइनस 3 और 0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यानी x है 1, y नहीं है, जो नहीं है उसके लिए 0 लगानी है, कहने का मीन्स ये हुआ 0 और z का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट 0। अब 3 वेरिएबल्स है क्योंकि यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखेंगे x y z जो हमारे वेरिएबल्स है, और इक्वल टू यहां पर आप लिखेंगे जो राइट हैंड साइड में आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 7, 11 एंड 1। तो देखिए ये हमने यहां पर लिख लिया है। यानी अब इसको कहते हैं कि 3 मैट्रिक्स आई है, इसे हम कहेंगे पहली मैट्रिक्स को ये A है, ये जो मैट्रिक्स है इसे हम कहेंगे X है, और इसे हम कहेंगे B है। ऐसे ही यहां पर AX इक्वल टू B, ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा दी जाती है। तो ये AX इक्वल टू B हो गया हमारा, और हमें एक्स वाई जेड निकालने हैं, और यहाँ पर एक्स वाई निकालना है, यानी हमें एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, यानी हमें एक्स मैट्रिक्स निकालनी है दोनों केसेस के अंदर। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा, फर्स्ट स्टेप यही था, देखिए हर क्वेश्चन में यही रहेगा कि हमें जो इक्वेशंस दी हुई है उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। दूसरा देखिए क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ए मैट्रिक्स जो हमने बनाई है, ए मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, ये है। देखिए अब यहाँ पर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, अगर आप देखिए क्या आएगा 5 5 जा 25 माइनस का, और एक माइनस हम लगाएंगे, और 7 7 जा 49 विद माइनस साइन। तो ये आपका बन रहा है -25 प्लस 49, जो टोटल बन जाता है 24, यानी कि ये 0 नहीं आता, यानी डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आया इस केस में। अब यहां पर भी देख लीजिए आप कर डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 0, और यहाँ पर -9 माइनस का साइन, और एक यहाँ -9 बनेगा, जिसकी वजह से ये +9 हो जाएगा। आपको डिटेल में करना है ये, वो मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में कैसे लिखते हैं, कि 1 लिखेंगे, 1 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये जो हमारे 4 डिजिट होंगे वो हम ये लिखेंगे, यानी हम ये लिखेंगे, हम उनका डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूं, चलिए इस एक बार आपके लिए 0 3 -3 0, इस तरीके से हम लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर -2 यानी कि इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 1 3 2 0 लिखेंगे, उसके बाद +1 लिखेंगे, और इसकी रो और कॉलम को छोड़कर ये हमारे पास बचा है, और इनका यानी हम लिखेंगे कि हमें इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये बनेगा आपका 1 0 + 9 -2, ये आपका बनेगा 1 - 6 + 1 -3 -0, यानी ये टोटल बनेगा आपका 9, ये -5 और -2 यानी कि +10 हो जाएगा, ये -3 यानी कि ये हो जाएगा, यानी 19 - 3 आपका आ जाएगा 16, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया है। यानी कि जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इट मींस आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको यहां पर लिखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and has unique solution। इसी तरीके से यहां भी लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and has unique solution। तो ये हमें लिखना है। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए पहला स्टेप किया हमने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये 2 × 2 का मैं करवा रहा हूं, इधर आपको 3 × 3 का मैं करवा रहा हूं एग्जाम्पल। तो ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको साइमल्टेनियसली करवा रहा हूं।
तो वर्किंग रूल सबके अंदर बिल्कुल सेम है। तो देखिए 2 स्टेप हुए हैं हमारे। डिटर्मिनेंट निकालने से पहले देखिए आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है, ये पूरी की पूरी मैंने नहीं लिखी, आपको लिखनी है, लेकिन आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। यानी इसके बाद आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ए ये होगा, आप ऐसा कर कर दिखाएंगे उसे। उसके बाद देखिए अब आपको यहां पर देखिए यूनिक सॉल्यूशन जब भी होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी से निकलेगा। यानी कि x ये कैसे आया है, देखिए आपने इस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से दोनों तरफ लिखना नहीं है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखिए ए इनवर्स से इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर ए इनवर्स इंटू ए तो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाता है, और इधर क्या आ गया ए इनवर्स बी। यानी कि हमारा x कैसे निकलेगा, यानी कि हमारा x कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इंटू बी से निकलेगा। तो जैसे कि अब आप ये समझिए 2x इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, x इज इक्वल टू 3/2, जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में हो जाता है। हुआ यहां पर भी वही काम है, सेम लगभग सा, लेकिन हम ऐसा लिख नहीं सकते कि हम a को इधर ले गए, वो a 1/a है और ऊपर ले गए तो a इनवर्स बन गया, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। हुआ वही काम है सेम, तो हम उसको दूसरे तरीके से किया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है ताकि यहाँ पर x बच जाए, क्योंकि हमें तो x निकालना है, क्योंकि हमें एक्स वाई निकालना है, और इस एक्स वाई को हमने एक्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एक्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इंटू बी। यानी कि हमें पहले ए का इनवर्स निकालना है और उसको जो भी आएगा बी मैट्रिक्स से, बी मैट्रिक्स आपकी ये मैट्रिक्स है, इससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे आएगी अब हमारी वैल्यू। अब हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, अब कोफैक्टर निकालने लगे हैं। तो आप देखिए आप निकालेंगे A11, A12, A21, A22, इस तरीके से हमें निकालना है। A11 क्या होगा आपका, यहाँ पर प्लस लगेगा या माइनस, या प्लस, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब A11 क्या आएगा, फर्स्ट 1 पोजीशन की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये -5 है, तो ये आपका आ गया देखिए -5। A12 कितना आएगा, 12 की पोजीशन की रो और कॉलम को छोड़ेंगे 7, एक माइनस ये लगा हुआ है, यानी ये -7 आपका आया है। A21 ये पोजीशन है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे -7, एक माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है, ये आपका बन जाएगा +7। और A22 आपका क्या आएगा, 22 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये 5 प्लस का 5 आपका आएगा। तो ये हमारे क्या आए हैं, कोफैक्टर आए हैं इसके। फिर क्या निकलेगा हमारा, एडजॉइंट। अब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आपको पहले बताया जा चुका है, जो कोफैक्टर आए हैं उनको उनकी पोजीशन पर रखिए तो, और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ये हमने उनको उनकी पोजीशन पर रखा है और उसका ट्रांसपोज लिया है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारा बन जाता है। तो ये आपका आया है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के बाद देखिए आपको क्या करना है, एडजॉइंट के बाद हमें निकालना है इनवर्स डायरेक्ट। तो एडजॉइंट के बाद यहां पर मैं कर रहा हूं इसे, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है आपका, क्या फार्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ये आपका बनेगा, देखिए डिटर्मिनेंट आया था 24 और एडजॉइंट आपका आया है, जो भी आपका आया है ये आया है आपका -5, 7 और -7 एंड 5। तो ये हमारा आया है देखिए ए इनवर्स। अब हमें निकालना है x, तो आप यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी। तो देखिए अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ए इनवर्स की जो हमारी वैल्यू आई है 1/24 और ए इनवर्स आपका आया है -5, 7 -7 5, और b आपका जो है वो लिख लीजिए, देखिए b आपका है 2 3। ये आपको 1/24 से पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आप पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब जो आएगा उसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ। तो देखिए अब पहले हम, ये क्या बनेगा हमारा 1/24 बाहर रहेगा और
इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ये इस टाइप की ही मैट्रिक्स बनेगी। वो क्यों बनेगी वो ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब आप देखिए यहां पर -5 2 जा 10 और यहां पर 7 3 जा 21। आपका ये बन रहा है -10 प्लस 7 3 जा 21 और ये बनेगा आपका, इस रो को इस कॉलम से करेंगे -14 प्लस 5 3 जा 15, ये आपका बनेगा, यानी कि ये आपका बनेगा 1/24 और ये आपका बना है देखिए 11 और ये आपका बना है 1। तो यानी कि ये आपका आया है 11/24 और एक आया है आपका 1/24। तो यानी ये x की वैल्यू आई है और ये आपकी y की वैल्यू आई है। मीन्स x इज इक्वल टू 11/24 एंड y इज इक्वल टू 1/24। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आपका इस इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या आया है, सॉल्यूशन आया है। तो बड़ा सिंपल सा है, सारी चीजें आपने ऑलरेडी की हुई है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, इनवर्स कैसे निकालना है, बस एक ये स्टेप आपका बड़ा है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b लिखकर a इनवर्स जो आया उसको b से मल्टीप्लाई करना होता है और ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये दो स्टेप आपके बड़े हैं, बाकी बीच वाले स्टेप आपके पुराने ही हैं और ये आपको करने ऑलरेडी आते हैं। तो वो हमने किए हैं और उससे हमारे यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आपकी 11/24 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1/24 आई है। अब आप ये वैल्यू देखिए, अब आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया आप ये भी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी एक इक्वेशन में रखकर देख लीजिए x और y की वैल्यू, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। आप इसके अंदर रखकर देख सकते हैं। देखेंगे तो देखिए मैं रखकर भी दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा है 5x - 7y, तो 5x की जगह आप 11/24 लिखेंगे, -7y की जगह 1/24 लिखेंगे, ये आपका बनेगा 55/24, ये बनेगा 7/24। 24 आपका एलसीएम आएगा 55 - 7, देखिए 55 - 7 48 होता है। 24 यानी 24 2 जा 48, यानी कि 5x - 7y इज इक्वल टू 2। आप इसमें भी रखकर देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो अगर आपका आंसर चेक करना चाहते हैं तो वो यहां रखकर कर सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड है। तो इस तरीके से हमें ये करना होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप देखिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं 3x3 वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 3x3 की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें 3 वेरिएबल्स हमें गिवन है और वो हमारी 3x3 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए सारे के सारे स्टेप सेम रहेंगे। ये आप इतना तो कर चुके हैं यहां तक का। अब यहां पर भी आप फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। a11 निकालना है, a12 निकालना है, a13 निकालना है, a21 निकालना है, a22 निकालना है, a23 निकालना है, a31, a32, a33। तो कैसे निकालने हैं, देखिए यहाँ प्लस लगेगा, इन दोनों को ऐड कर देख लीजिए फिक्सिस को। अगर सम इवन आता है तो प्लस लगेगा और ओड आता है तो माइनस लगेगा। 1 + 2 3 ओड होता है इसलिए माइनस, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। आप कर देख सकते हैं, यही हमारा बनेगा। अब a11 कैसे निकलेगा, ये देखिए मैं आपको 1 वाली रो को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, ये आपके बचे हैं 0 3 -3 0, ये लिखेंगे। a12 कैसे निकालेंगे, 1 2 वाली रो को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, 1 3 2 0 आपका बचा है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, हम ये लिख रहे हैं। 1 3 वाली रो को और कॉलम को छोड़िए, 1 0 2 -3, 1 0 2 -3 हमारा बचेगा, वो हमने यहाँ पर लिखा है। आप देखिए 2 1 वाली रो को और कॉलम को छोड़िए, 2 1 -3 0 आपका बचेगा, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये देखिए अभी इस रो इसकी ये a22 ये है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 2 0 आपके पास आएगा, वो हमने यहाँ लिखा है। 2 3 ये एलिमेंट है, इसकी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 2 -3, 1 2 2 -3 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 1 वाली रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 0 3 आपका आएगा,
3 2 के लिए 3 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 1 3 हमारा आएगा, और 3 3 निकालने के लिए ये 3 3 पोजीशन है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 1 0 हमारा आएगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या आएगा हमारा 0 माइनस माइनस 9 यानी प्लस का 9, 0 प्लस 9 9 होता है और बाहर प्लस का ही साइन है, यानी हमारी यहाँ पर टोटल वैल्यू बनेगी 9। और मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको, जो ये होता है ये A11 होता है, ये A12 और ये A13। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन ये कर दिखाना पड़ेगा आपको, तो नहीं तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो ये 1 माइनस 6 माइनस 5 बनेगा, -5 और एक माइनस बाहर पहले भी है तो ये -5 यानी ये +5 बन जाएगा। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, बाहर का साइन इसमें इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पर ये -3 बन रहा है इस ब्रैकेट का, देखिए अंदर -3 और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस -3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये A11 9, A12 5, A13 -3। अब A21 देखिए कितना आएगा, ये 2 को 0 से करेंगे 0, 0 माइनस -3 यानी +3 बन जाएगा, और एक माइनस बाहर है इसकी वजह से ये -3 हमारा आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 को 0 से करेंगे 0, 0 -2 बनेगा, बाहर प्लस है तो यानी कि ये -2 आएगा आपका। यहाँ पर आप देखिए -3 -4 -7 बनेगा, और एक माइनस बाहर है तो ये आपका बन जाएगा प्लस का 7। आप देखिए A31 के लिए 2 3 6 -0 यानी 6 बनेगा आपका, और बाहर प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर 3 -1 2 बनेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और यहाँ पर आपका देखिए क्या बनेगा 0 -2 बनेगा, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा तो इसलिए यहाँ पर -2 आ जाएगा आपका। तो ये देखिए हमने ये सभी कोफैक्टर निकाले हैं। तो अब आप निकालने लगे हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आपको पता है, इनको इनकी पोजीशन पर रखिए। क्या क्या पोजीशन आई है, 9 5 -3 और -3 -2 7 6 -2 इसका ट्रांसपोज लेंगे हम। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो आपका आ जाता है 9 5 -3 -3 -2 7 6 -2 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम आपकी बन जाती है। अब देखिए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो यानी कि आपको क्या करना है, 1 बाय में आपका डिटर्मिनेंट आया था 16 और एडजॉइंट आपका यही मैट्रिक्स 9 -3 6 5 -2 -3 7 -2 आपका यहां से आ जाएगा। देखिए अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है यानी A इनवर्स B। तो यानी कि जो ये हमारी मैट्रिक्स आई है 9 -3 6 5 -2 और ये है हमारा -3 7 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, हम मल्टीप्लाई करेंगे B से। B हमारा ये है 7 11 and 1। अब देखिए ये बनेगा आपका 1/16। अब इसको देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, आपका आएगा 9 6 54 और ये आपका बनेगा -33 और ये आपका प्लस का 6। ये आपकी जो भी बनेगा अभी हम लिखेंगे। अब फिर सेकंड रो को सेकंड ये फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इससे ये आपका बनेगा 35 और -22 और -2। फिर थर्ड रो को इस कॉलम से करेंगे तो आपका आएगा -21। इसको इससे किया है, इसको इससे करेंगे तो 77 और इसको इससे करेंगे तो -2। यानी ये आपका बनता है 1/16। ये आपका बनेगा देखिए 54 प्लस 6 60 में से 33 को माइनस अगर आप करेंगे 10 -3 7 होगा और यहाँ पे 5 -3 2 होगा, यानी ये आपका बनेगा 27। अब आप देखिए
35 में से आप यहाँ पर ये 22 और 2 24 बनेंगे। 35 माइनस 24 आप करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 11 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे तो 77 माइनस 23 4 और यहाँ 54 हमारा आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू अभी आएगी, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, वो अब उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, बाकी सारा के सारा बिल्कुल ठीक है, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना था, देखिए मैंने 1 लिख दिया, ये आपसे भी हो सकती है मिस्टेक। तो अब यहाँ पर देखिए ये बनेगा हमारे पास -6 और ये -2, यानी यहाँ पर प्लस का 12 आपके पास आएगा। और ये 21 माइनस 3 बनेगा, 21 माइनस 3 यानी कि यहाँ पर आपका 18 बनेगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक आपका यहाँ पर हुई है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, ध्यान देंगे आप। अब एक देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिए थे A11, A12 और A13 की वैल्यू, बाकी सब वैल्यू ठीक है। देखिए बीच वाली वैल्यू बदल गई है, क्योंकि -6 है तो यहाँ भी -6 आना था, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। बाकी सब आपका ठीक है बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा, बाकी सारा बिल्कुल आपका ठीक चल रहा है। अब यहाँ भी हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा 18, यहाँ भी 18 और यहाँ हमारा हो जाएगा 6। ये देखिए 9, 6 माइनस 3 माइनस 2 7, बाकी बिल्कुल ठीक है हमारा, कुछ भी मिस्टेक नहीं है। अब इसकी वजह से अब थोड़ा चेंज होगा। देखिए अब 9 7 जो बनेगा हमारा वो बनेगा 63, ये 63 बनेगा, ये 33 प्लस 6 बाकी ठीक है। अब ये 6 7 जा 42 बनेगा हमारा यहाँ पर, ये देखेंगे आप, और बाकी हमारा बिल्कुल ठीक है, और ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 हुआ है हमारा और यहाँ भी 18 होगा। तो अब ये देखिए आपका बनेगा 63 प्लस 6 69, और इसमें से हम 33 माइनस अगर करते हैं तो ये आपका आता है 36। तो ये हमारा आता है 36, और यहाँ पर आप अगर हम माइनस करेंगे, देखिए हम 42 में से माइनस करेंगे किसको, 24 को, तो देखिए ये आपका आएगा 8 और ये हमारा आएगा यहाँ पर 1, यानी कि 18 हमारा बनेगा। तो अब आप देखिए 1/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36 होता है, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54 होता है। यानी ये हमारी x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू हमारी 1 आई है और z की वैल्यू हमारी 3 आई है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अब आप रखकर भी देख सकते हैं, देखिए x को 2 रखिए, यहाँ 2 रखूंगा, y को 1 रखूंगा तो 1 इंटू 2 2, यानी 2 ये था, ये 2 है, और ये 1 की वजह से 1 इंटू 2 2 बनेगा, यानी 2 प्लस 2 4, और z की वैल्यू 3 आई है, 4 प्लस 3 7। ये सेटिस्फाई हो रही है आपकी, इट मीन्स आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, बाकी प्रोसेस आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है हमने। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो जब भी, यानी कि जो भी अभी अगले जो 2 टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे वो भी बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, यहां तक तो बिल्कुल सेम होंगे, उसके बाद थोड़ा सा करने का प्रोसीजर हमारा बदलेगा क्वेश्चंस को। तो मैंने आपको 2 वेरिएबल्स का भी करवाया है और 3 वेरिएबल्स का भी करवाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अब देखिए आप, इसी के अंदर मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और समझा रहा हूं, वो कैसे करना है। देखिए अभी मैं इसमें समझा देता हूं कि स्टेटमेंट कैसे आ जाती है, क्वेश्चन वही होता है और कैसे करना होता है, सिर्फ एक स्टेप बदलेगा। देखिए कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, आपका आएगा 1/x, यानी कि जो x y z है वो नीचे होंगे, कहने का मीन्स ये है, ये आपका आ गया। देखिए यहाँ भी 1/x प्लस 3/z, और ये आ गया आपका 2/x माइनस 3/y। तो बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिए आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो ऊपर वाले हैं वो लिखने हैं 1 2 1 1 2 1, एक्स का 1, वाई है नहीं तो 0, जेड का 3, ये देखिए एक्स का 2, वाई का -3, जेड नहीं है 0, और यहां पर सिर्फ आपका क्या आ जाएगा 1/x 1/y और 1/z।
जेड आ जाएगा। एक्स वाई जेड की बजाय क्या आ जाएगा, 1/x 1/y 1/z। और आप इसको x वैल्यू दोगे, x नाम दोगे इसे, और इक्वल टू b। अब देखिए सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसीजर से होगा, बस लेकिन अब ये आंसर जो आया है, देखिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आती है। देखिए ये क्या है, 1/x, यानी 1/x की वैल्यू आपकी आई है 2, 1/y की वैल्यू आपकी आई है 1, और 1/z की वैल्यू आई है आपकी 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/3। तो हमारा सॉल्यूशन ये बनेगा। तो इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ जानबूझकर वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे देता है इस तरीके से। तो आपको कैसे करना है, तरीका बिल्कुल सेम करना है, सिर्फ एक स्टेप ये लास्ट में देखिए बदला है। और यहाँ पर थोड़ा सी चेंज हुआ है कि एक्स वाई जेड की बजाय हम क्या लिखेंगे, 1/x 1/y और 1/z लिखेंगे। ऐसा ही वहां भी हो सकता है, बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको कर सकते हैं।